Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are fine. Okay students, हमारा टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया था, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इस पे बहुत मेहनत करें, बहुत तैयारी करें और बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह एक क्वेश्चन इसमें से मस्ट आएगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.1। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। इसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट पार्ट बेटा इसका है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का टॉपिक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स को लेट कर देना y। यहाँ पे आप y लिख दें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर। अब यहाँ पे आपने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं फॉर y इंटरसेप्ट, मीन y की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करते हैं, तो y का जो हमारा आंसर है बेटा वो 0 आ जाएगा। तो पैराबोला, जो हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस को कट करेगा 0 0 पर। क्लियर। तो दी पैराबोला, आप यहां पे लिखते हैं पैराबोला कट्स y एक्सिस एट 0 0। x भी 0 है और y भी 0 है, पॉइंट होता है x और y का। अब हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। अब x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y की जगह आप 0 पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये x कॉमन ले लें, अंदर आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4। द पैराबोला, जो भी पैराबोला ड्रॉ होगा कट्स x एक्सिस, जो पैराबोला ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस को कट करेगा एट 0 0 एंड 4 0। क्लियर। ये एक्सिस फाइंड करने के बाद आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। पैराबोला जहां से अपनी पोजीशन को चेंज करता है वो वाला पॉइंट उसको बोलते हैं वर्टेक्स। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स, और वर्टेक्स को हम कहेंगे एज के ऑफ द पैराबोला। उसका बेटा क्या मेथड है, आपने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 4 और c इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें कांस्टेंट नहीं, तो c हमारा क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हम h और k किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। h फाइंड करने का फॉर्मूला है बेटा माइनस बी ओवर 2a, और k फाइंड करने का फॉर्मूला है एफ ऑफ एच। तो इसका मतलब पहले आप एच फाइंड आउट करोगे, तो b की जगह हमारे पास आएगा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2 इंटू ए हमारे पास पॉजिटिव 1 है, ये बेटे आ गया हमारे पास 2। k किस तरह फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एच की जगह आप 2 पुट करेंगे। इसका ये मतलब है कि फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स में जहां जहां x है वहां पे आप h की जगह 2 लिखोगे, तो एफ ऑफ 2, फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर दें, हमारा k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये बेटे आ गया 4 माइनस 8 माइनस 4। सो द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एच के 2 माइनस 4। अब ये वर्टेक्स तो हमारा फाइंड आउट हो गया। वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे पैराबोला जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है। अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो वर्टेक्स है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गाइड किया था कि हमने देखना होता है लीडिंग कोएफिशिएंट को। तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, लिहाजा ये जो वर्टेक्स है ये मिनिमम होगा। इसका मतलब पैराबोला जो है वो ड्रॉ ओपन होगा अपवर्ड साइड पे। सिंस आप लिख लें यहाँ पे, सिंस a इक्वल्स टू 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, द वर्टेक्स 2 माइनस 4
इज मिनिमम पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? मिनिमम। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो फिर ये वर्टेक्स जो है ये मैक्सिमम पे होता, फिर हमारा पैराबोला जो है वो ओपन होता डाउनवर्ड। ठीक है, तो अभी ये मिनिमम है। द वर्टेक्स 2 - 4 इज मिनिमम पॉइंट। अब हम यहाँ पे बेटा ड्रॉ करेंगे पैराबोला, सीख लें। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स की पॉजिटिव साइड, एक्स की नेगेटिव साइड, वाई ऊपर पॉजिटिव, वाई नीचे नेगेटिव। अब सबसे पहले आपने वर्टेक्स को देखना है कि ये वर्टेक्स हमारा कहाँ पे आ रहा है। ये बेटा 2 है, ये फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू y की वैल्यू है, तो +2 यहाँ पे लिखें आप 1 2 1 2, और ये नेगेटिव y जो है वो नीचे वाली साइड है, यानी कि x 2 है और y -4 है। 1 2 3 और -4, ठीक है, -1 -2 -3 एंड -4। क्लियर? अब ये जो पॉइंट है इसका एक डॉट आपने लगाना है x2 और y -4। ये देखें x2 आ गया और y -4, यहाँ पे ये डॉट आ रहा है। क्लियर? ये हमारा वर्टेक्स है जो यहाँ पे हमारा पैराबोला है, वो अपनी टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ओके, अब हम आएंगे एक्सिस पे। सबसे पहले हम देखेंगे वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारा 0 0 है, इसका मतलब जो पैराबोला है उसने वाई को टच करना है 0 पे, और 0 पॉइंट आप सबको पता है कि यहाँ पे 0 पॉइंट है। तो पैराबोला वाई को यहाँ पे टच करेगा और एक्स को टच करेगा 0 पे और 4 पे। तो x 0 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे आ गया, 3 एंड 4। क्लियर? अब ये देखें बेटा, पैराबोला ड्रॉ करने लगूं। ये पैराबोला ने x और y दोनों को 0 पे टच किया और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज की, और फिर पैराबोला ने ड्रॉ टच करना है, कट करना है x एक्सिस को 4 पे। ये बेटा हमारा जो पॉइंट है ये पैराबोला ड्रॉ हो गया इस फंक्शन का। ओके, नेक्स्ट उसने हमसे डिमांड किया हुआ है आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। आल्सो डोमेन इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर वो लिखनी है -∞ टू +∞, और ब्रैकेट याद रखें, इसमें ओपन ब्रैकेट है, हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करें, मीन स्मॉल ब्रैकेट यूज करें। रेंज के लिए आपने क्या लिखना है? सिंस ये हमारे पास जो y की वैल्यू है वो मिनिमम है, सिंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, y की जो मिनिमम वैल्यू है बेटा वो -4 है, सो रेंज जो इसकी होगी मिनिमम -4 है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहां तक होगी? इन्फिनिटी तक। तो मिनिमम है तो यहां से आपने -4 से स्टार्ट करना है, क्लोज ब्रैकेट और पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ याद रखें हमेशा आपने ओपन ब्रैकेट यूज करनी है, ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट। क्लियर? ये बेटा हमारा फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 1। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। f of x इक्वल्स टू x² - 5x + 6। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में f of x को y लेट कर लेना, y इक्वल्स टू x² - 5x + 6। अब आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं, पहले y इंटरसेप्ट और फिर x इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x = 0, तो x की जगह आप 0 पुट करें तो वी गेट y = 6। x की जगह 0 आ गया तो 6 ही आंसर आएगा। द पैराबोला, जो पैराबोला ड्रॉ होगा बेटा, पैराबोला कट्स y एक्सिस एट 0 6। तो y को जो पैराबोला है वो कहां पे कट करेगा? 6 पर। इसके फौरन बाद x इंटरसेप्ट पुट y = 0, तो y की जगह आप 0 पुट कर दें तो ये आ गया x² - 5x + 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको फैक्टराइज करो, x² - 3x - 2x + 6 = 0। x टेकिंग कॉमन, x - 3 - 2 कॉमन, x - 3 = 0, x - 2 x - 3 = 0, x - 2 = 0 एंड x - 3 = 0। x का बेटे का आंसर 2 और x का सेकंड आंसर 3। द पैराबोला
कट्स एक्स एक्सिस एट 2 0, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों में 0 है, एंड 3 0। ओके, तो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के फौरन बाद आपने वर्टेक्स फाइंड करना होता है। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब हम वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने फंक्शन को दोबारा लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो इसमें बेटा a हमारे पास 1 है, b -5 है और c इक्वल टू 6 है। अब हम h फाइंड करेंगे। h फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है बेटा, -b/2a, और b हमारे पास -5 है, माइनस माइनस प्लस 2a, a हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये आ गया 5/2। ठीक है, मीन 2.5। k फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे f ऑफ h, और h की जगह 5/2। इसका मतलब फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे 5/2 पुट करें। 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6। सिंप्लीफाई करें बेटा, 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6, 4 टेकिंग एलसीएम, ऊपर आ गया 25 माइनस 50 प्लस 4 6 आर 24। अब इनको आप प्लस माइनस करें, ये आएगा बेटा -1/4। ये हमारा k आ गया, मीन ये वर्टेक्स हमारा कंप्लीट है। सो द वर्टेक्स इज hk 5/2 एंड -1/4। क्लियर, वर्टेक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे पैराबोला जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ओके, अब हम ये सीखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, क्या ये मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे। उसके लिए आपने लीडिंग कोएफिशिएंट को चेक करना है। तो सिंस a जो है हमारा इस बार फिर 1 है, मीन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 आए तो हमारा ये मिनिमम पॉइंट होगा, वर्टेक्स जो है वो मिनिमम होगा। द वर्टेक्स 5/2 एंड -1/4 इज मिनिमम पॉइंट, ये बेटा मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, अब हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले आपने वर्टेक्स को ड्रॉ करना है। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स की नेगेटिव साइड है, ये ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। ओके, 5/2 अगर आप चेक करें पॉइंट में तो ये आएगा 2.5, और 1/4 अगर आप चेक करें तो ये आएगा -0.25। तो जो x की वैल्यू है वो है 2.5, मतलब 1 2 3, 2.5 मतलब ये दरमियान में आ गया। 1/4 y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 1/4, मीन 0.25। तो ये हमारे पास 1 -1 -2, और ये बिल्कुल यहां पे पॉइंट आएगा, बिल्कुल यहां पे आप लिख लो। इधर से 2.5, ये देखें 1 2 2.5, और यहां से ये बिल्कुल थोड़ा सा हाफ से भी थोड़ा सा कम, ये पॉइंट है, यहां पे डॉट आएगा, ये वर्टेक्स का पॉइंट है। ठीक है, दोबारा सुने, 2.5 1 2.5, 2 और 3 के दरमियान में, और जो y है वो 1/4 नेगेटिव का है, मीन -0.25, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइड सा नीचे, तो ये यहां से 2.5 और यहां से -0.25, ये वर्टेक्स का पॉइंट यहां पे मैंने लिख दिया, ये डॉट मैंने बना दिया। ओके, इसके बाद हम देखेंगे जो पैराबोला है वो y को कहां पे कट करेगा, y को कट करेगा 6 पे, पॉजिटिव 6 पे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया, y का 6। ठीक है, और x को कट करेगा 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे। ये बेटा आप पैराबोला ड्रॉ कर दें, ये देखें y को कट किया 6 पे, इसको अब, और x को कट करेगा 2 पे, ये 2 पे कट कर दिया, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, और ये बेटा आपका पैराबोला ड्रॉ हो गया। क्लियर। अब डोमेन रेंज के लिए सेम, आल्सो डोमेन इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर, इन तमाम पार्ट्स के अंदर आपने लिखनी है
डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेंज के लिए आपने वाई की वैल्यू को देखना है, सिंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज, मिनिमम वैल्यू वाई की है -1/4, सो द रेंज जो होगी एफ की, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू -1/4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर, कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट थ्री हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -x² प्लस 2x - 8। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब जो वर्टेक्स है वो मैक्सिमम होगा। अभी जो पैराबोला ड्रॉ करेंगे वो ओपन होगा डाउनवर्ड में। ओके, उससे पहले सारा प्रोसेस वही करना जो आपने लास्ट 2 पार्ट्स में किया है। सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स को वायलेट करना है, यहाँ आ जाएगा y इक्वल्स टू -x² प्लस 2x - 8। सेम प्रोसीजर है फॉर y इंटरसेप्ट्स के लिए पुट करेंगे x इक्वल टू 0, y x की जगह 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -8 आ गया, तो वी गेट y इज इक्वल टू -8। सो द पैराबोला, जो पैराबोला ड्रॉ होगा, पैराबोला कट्स y एक्सिस at 0 - 8। क्लियर, फॉर x इंटरसेप्ट्स पुट y इक्वल्स टू 0 बेटा, तो y की जगह 0 आ जाएगा, मीन -x² प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0। लीडिंग कोएफिशिएंट में अगर माइनस आ जाए तो आपने उसको माइनस को चेंज करना है, मीन सारे के सारे साइन आपने चेंज करने हैं, माइनस से तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये आएगा x² - 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी इसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 8। ओके स्टूडेंट्स, x इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, -+ प्लस 2 प्लस -√(-2 का स्क्वायर 4 × 1 × 8 ओवर 2 × 1। ओके बेटा, 2 प्लस माइनस √4 -8 4s are 32 ओवर 2, दैट विल बी इमेजिनरी। 32 माइनस करेंगे तो ये आएगा -28। इमेजिनरी है, हमने इसमें रियल नंबर लेने होते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी है, इसका मतलब जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। सो द पैराबोला डज नॉट कट एक्स एक्सिस एनीवेयर। तो पैराबोला जो है, जो हम ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने वर्टेक्स फाइंड करना होता है। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स एज के ऑफ द पैराबोला, लिख लें ऑफ द पैराबोला। ओके, तो वर्टेक्स के लिए आपने एज फाइंड करना है, सेम प्रोसीजर -b/2a। और k किस तरह फाइंड होगा, f ऑफ एज। b बेटा आपके पास जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, a हमारे पास -1 है, b हमारे पास 2 है और c हमारे पास -8 है। तो b हमारे पास 2 है, -2 ओवर 2 × -1, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। f ऑफ 1, तो k किस तरह फाइंड होगा, फंक्शन में जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दें, -1², ठीक है, प्लस 2 × 1 -8, -1 प्लस 2 -8, ये बेटे आ गया आपके पास -9 -7 द वर्टेक्सेस। लिहाजा हमारा जो वर्टेक्स है वो आ गया 1 -7। ओके, अब वर्टेक्स तो हमने फाइंड आउट किया, अब चेक करना है ये वर्टेक्स मैक्सिमम है और मिनिमम है। उसके लिए आपने लीडिंग कोएफिशिएंट को देखना है। सिंस a हमारे पास इस टाइम -1 है, ठीक है, लेस देन 0 है, द वर्टेक्स 1 - 7 इज मैक्सिमम। इस बार ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर, पैराबोला बेटा ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स को देखते हैं, 1 - 7, x +1 है, y -7 है,
तो +1 यहाँ पे आ गया और -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 यहाँ पे ये वर्टेक्स आएगा। ठीक है, +1 एंड -7, 1 एंड -7। ओके, अब जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को तो कहीं भी इसने टच नहीं करना, जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस को टच करेगा -8 पर। मीन ये -7 तक हम आए हुए हैं और -8 यहाँ पे आ गया, इस तरह -9 ये नीचे आएगा। तो पैराबोला जो है उसने कहाँ पे टच करना है, वाई एक्सिस को -8 पे, ये -8 आ गया। ओके, अब ये जो पैराबोला है, आपने ये जो वर्टेक्स है हमने ये देखा कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे है, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है तो ये ओपन होगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट ये है, इसके नीचे ही रहेगा, मतलब इस तरह से पैराबोला ड्रॉ होगा। अगर मैक्सिमम हो तो फिर ये टाइप का बनेगा, ये बेटा आपका पैराबोला है। क्लियर? तो पैराबोला ने टच किया y को -8 पे और वर्टेक्स से इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, और अगर मैक्सिमम आए तो फिर ये इस शेप का पैराबोला ड्रॉ होगा, ए शेप का, और अगर मिनिमम हो तो यू शेप का पैराबोला ड्रॉ होगा। इसके बाद आपने बेटा डोमेन फाइंड करनी है, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन के लिए आपने हमेशा -∞ टू +∞ लिखना है इन पार्ट्स में, और रेंज के लिए आपने देखना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -7 है, लिहाजा जो रेंज होगी इसकी वो इस बार ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, ये मैक्सिमम है। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, फिर -∞ टू, क्योंकि ये नीचे को आ रहा है तो -∞ की तरफ जाएगा, तो -∞ टू -7। क्लियर? पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इक्वल्स टू x² - 4x + 4। ओके स्टूडेंट, सेम प्रोसीजर जो आपने थर्ड पार्ट में किया लास्ट वाले। सबसे पहले आप f ऑफ x को y लेट करेंगे, y इक्वल्स टू x² - 4x + 4। अब इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट मीन y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, वी गेट y इक्वल्स टू 4, क्योंकि x की जगह 0 पुट किया, ये भी 0, ये भी 0, जस्ट 4 रह गया। क्लियर? द पैराबोला cuts y-axis at 0, 4। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट्स, पुट y इक्वल्स टू 0, y की जगह 0 पुट किया, मीन x² - 4x + 4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको आप फैक्टराइज करें, या एक फार्मूला बना हुआ है, आप फार्मूला क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें आप इसको फैक्टराइज कर दें। x² - 2x - 2x + 4 इक्वल टू 0, x कॉमन, x - 2 - 2 कॉमन, x - 2, x - 2 एंड x - 2, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ठीक है, x जो पैराबोला है वो x को कट करेगा 2, 2 पर, सेम वैल्यू आ जाए तो आप वन टाइम यहाँ पे लिख लें। दी पैराबोला कट्स x एक्सिस एट 2, 0। ठीक है, अब हम वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स HK ऑफ द पैराबोला। ओके बेटा, पैराबोला का हम क्या फाइंड करेंगे, वर्टेक्स। उसके लिए आपने फंक्शन को दोबारा लिख लेना है, x² - 4x + 4। Here a equals to 1, b equals to -4, c equals to +4। h फाइंड करने का फॉर्मूला है -b/2a -+4/2 × 1 दैट इज 2। k फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे f ऑफ h, और h का जो आंसर है वो 2 है, मतलब फंक्शन में जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दें और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो 2² - 4 × 2 + 4, 4 - 8 + 4 that is 0। okay, so the vertex is, vertex हमारे पास बेटा आ गया 2, 0। क्लियर?
अब वर्टेक्स फाइंड करने के बाद आपने देखना है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए आपने लीडिंग कोएफिशिएंट को देखना है फंक्शन की। a=1 है, पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट होगा। मीन जो पैराबोला आप ड्रॉ करेंगे वो ओपन होगा अपवर्ड पे, ठीक है। सिंस a=1 ग्रेटर देन 0 द वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स आपने फाइंड किया है 2 0 इज मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट है। क्लियर। अब साथ ही आप पैराबोला ड्रॉ करेंगे। पैराबोला के लिए आप पहले वर्टेक्स का डॉट लगाओगे, तो वर्टेक्स ये है 2 0, ठीक है, यानी कि x पॉजिटिव 2 है, x 1 2 सॉरी x पॉजिटिव 2 है, तो x को आपने देखना है, x की पॉजिटिव साइड जो है वो ये है 1 2, x 2 है और y 0, तो इस लाइन पे y जो है वो 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये पॉइंट है जहां पे पैराबोला अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ओके, अब इसके फौरन बाद आपने देखना है कि पैराबोला y को कहां पे कट कर रहा है, तो पैराबोला y को कट कर रहा है 4 पे, पॉजिटिव 4 पे, 1 2 3 और 4, और x को कट कर रहा है 2 पे, यानी यहां पे। ओके बेटा, तो ये पैराबोला ड्रॉ हो गया, ये पैराबोला आपका बन गया, ठीक है। पैराबोला ने y को 4 पे टच किया और x को 0 पे टच किया, और जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब जहां से डायरेक्शन चेंज करनी है वो भी यहाँ पे ही पॉइंट है, ठीक है। ये दो पॉइंट एक ही पॉइंट पे शो हो रहे हैं। क्लियर। इसके फौरन बाद बेटा आपने डोमेन लिखनी है, आल्सो डोमेन ऑफ f, वो हमेशा आपने इनमें -∞ टू +∞, और रेंज के लिए आपने y की वैल्यू को देखना है। सिंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 0। ओके, सो इसकी जो रेंज है वो स्टार्ट होगी 0 टू +∞। क्लियर। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट मैं कंप्लीट करवाता हूँ 5th और 6th पार्ट। बेटा 5th पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8.3। ये पॉइंट में आ गया, नो प्रॉब्लम, आप इसको पॉइंट में ही कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने f ऑफ x को y लेट करना है, तो x² y इक्वल आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 8.3। अब आप इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, मीन -8.3। दी पैराबोला, जो पैराबोला ड्रॉ होगा कट्स y एक्सिस एट 0 -8.3। नेक्स्ट बेटा हम फाइंड करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट्स, पुट y इक्वल्स टू 0, y की जगह 0 पुट करें, x² प्लस 2x माइनस 8.3 इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, a1 b2 c माइनस 8.3। क्लियर। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज पुट करें, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2² माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8.3 ओवर 2 इंटू 1, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास 33.2, इसमें 4 ऐड करते हैं, 4 और ये आएगा आपके पास 37 पॉइंट, और इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ गया बेटा 6, ठीक है, 6.09। 6.09 आप इसको 6.10 लिख लो, ठीक है, 6.09 को आप 10 कर दो, ठीक है। अब इसको प्लस और माइनस करके x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, -2 प्लस 6.10 ओवर 2 एंड x इक्वल टू -2 माइनस 6.10 ओवर 2। ओके बेटा, आप इसमें से 6.10 में से माइनस करेंगे
2 और डिवाइड कर देंगे 2 पे, ये आएगा 2.05, तो x का आंसर आ गया 2.05। इसी तरह से जो इधर से x की वैल्यू आएगी -2 माइनस 6.10, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये बेटा आ गया -4.05। ओके, दी पैराबोला कट्स x एक्सिस, जो पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस को कट करेगा एट 2.050, y साथ आपने 0 लिखना है क्योंकि हमने y 0 पुट किया हुआ है, एंड -4.05 और साथ 0। ठीक है, नाउ वी फाइंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसको हम कहते हैं एच के। सही है, अब इसके लिए आपने दोबारा फंक्शन को लिखना है x² प्लस 2x माइनस 8.3, हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू -8.3। ओके, तो आपने फाइंड करना है पहले h फाइंड करने का फॉर्मूला -b/2a, -2/2 इंटू 1 दैट इज -1, 2 से कैंसिल, -1। k कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ h की जगह -1 पुट करें, मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट करें और हमारा k का आंसर आ जाएगा 2 इंटू -1 -8.3, 1 -2 -8.3, ये आ गया -9.3, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। सो द वर्टेक्स इज h के h -1 और -9.3। ओके, अब देखना है ये वर्टेक्स मैक्सिमम है और मिनिमम है, उसके लिए आपने लीडिंग कोएफिशिएंट को देखना है, a पॉजिटिव है तो इस बार भी ये जो वर्टेक्स है ये मिनिमम होगा, मीन ये ओपन होगा अपवर्ड। ठीक है, सिंस a इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 0, द वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स आपने अभी भी फाइंड किया -1 -9/3 इज मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, पैराबोला का। ओके, पैराबोला ड्रॉ कर लें बेटा। पैराबोला ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स लिखना है, दोनों इस बार माइनस है, x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो x माइनस यहाँ पे 1 आ गया, ये -1, और y 9 ऊपर को आएगा। ठीक है, सॉरी नीचे को जाएगा -9, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यहाँ पे बेटा आ गया ये -1 और इधर -9, ये पॉइंट लगेगा -1 और -9। ठीक है, ओके, ये हमने वर्टेक्स का पॉइंट यहाँ पे डॉट लगा दिया। इसके बाद हमने देखना है कि y जो है, जो पैराबोला y को कहाँ पे टच करेगा, -8 पर, तो -8 बेटा ये -9 है तो इसके बिल्कुल ऊपर ये -8, ये आ गया, और x को टच करेगा 2 और -4 पे, 2 1 2, ये 2 आ गया, और -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ओके, अब मैं पैराबोला ड्रॉ करूंगा, ये देखिएगा यहाँ से ये स्टार्ट होगा, -4 को टच कर लिया क्योंकि पैराबोला ने x को -4 पे टच करना है, और फिर नीचे जाते जाएं, फिर ये वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स से अपनी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, इस तरह, फिर जो ये वर्टेक्स, जब वर्टेक्स से डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी, तो ये टच करेगा y को -8 पे, ये -8 पे टच कर दिया, और फिर जब ऊपर जाएगा तो ये x को टच करेगा 2 पर। ये बेटा हमारा पैराबोला जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे डोमेन रेंज। डोमेन के लिए मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस में -∞ टू +∞ ही लिखना है, और रेंज के लिए आपने y की वैल्यू देखनी है, सिंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -9.3, सो रेंज हमारी जो होगी f की वो होगी -9.3 से लेकर +∞ तक। ठीक है, तो ये पैराबोला ड्रॉ हुआ है ओपन वर्ड पे, यू शेप बना। क्लियर, लास्ट पार्ट। ओके बेटा, पार्ट 6 है, f ऑफ x इक्वल टू 6 - x - x²। ओके स्टूडेंट्स,
सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स को लेट करेंगे वाई, तो यहाँ पे आ गया वाई इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर वाई इंटरसेप्ट्स। पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6। दी पैराबोला कट्स y एक्सिस एट 0 6। पहले x की वैल्यू को लिखें और फिर y की वैल्यू को लिखें, ठीक है। पॉइंट इस तरह होता है एक्स वाई, कंप्लीट करना होता है। फॉर x इंटरसेप्ट्स पुट y इक्वल्स टू 0, y की जगह आप 0 पुट करेंगे, मीन रह जाएगा अब 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो माइनस का साइन अगर एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो आपने साइन को चेंज कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें। तो फैक्टराइजेशन इसकी बेटा हो रही है, तो प्लस 3x माइनस 2x, इसके फैक्टर बना लिए। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। द पैराबोला cuts x-axis at 2 0 and माइनस 3 0। ओके, पैराबोला ये इंटरसेप्ट फाइंड करने के फौरन बाद आपने बेटा फाइंड करना है वर्टेक्स। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स एच के ऑफ द पैराबोला। ओके, उसके लिए आप दोबारा फंक्शन को लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, अरेंज करके मैंने लिख लिया। ओके, यहाँ पे a -1 है, b जो है वो -1 है और c जो है वो 6 है। एज फाइंड करने के लिए आपको b और a चाहिए। इसका फॉर्मूला है -b/2a, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू -1, तो टोटल आंसर -1/2 आ गया। a k फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हो f ऑफ h, एज की जगह आप यूज करोगे जो एज का आंसर आया -1/2। इसका ये मतलब है कि फंक्शन में जहां x है वहां पे -1/2 पुट कर दें, तो माइनस इंटू -1/2 का स्क्वायर, माइनस इंटू -1/2 प्लस 6, ये बेटा आ गया 1/4, ये स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 6, 4 बेटा इसका एलसीएम आएगा तीनों का, और यह ऊपर आ गया -1 प्लस 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 1 2 प्लस 6 4 24, 24 प्लस 2 26, 25/4 आ गया। ये हमारा बेटा वर्टेक्स आ गया। सो द वर्टेक्स इज, वर्टेक्स हमारे पास आ गया। एज की पहले वैल्यू लिखें -1/2 और फिर 25/4। अब आपने देखना है ये वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। उसके लिए आपने ए को देखना है, सिंस ए इस बार है -1 मीन लेस देन 0, लिहाजा ये जो वर्टेक्स है ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस बार ये ए शेप का बनेगा द वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स आपने फाइंड किया -1/2 25/4 इज मैक्सिमम पॉइंट, ये बेटा मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। अब पैराबोला ड्रॉ कर दें। ओके, सबसे पहले आपने ये पॉइंट देखना है, 1/2 0.5 है, 25/4 6.25। ओके, तो x की वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकंड वैल्यू y की है, तो ये x जो है माइनस ये 1, ये 2, -1 -2, और ये 1/2 मतलब इसका बिल्कुल हाफ, यहाँ पे 1 का हाफ, ठीक है। 1/2 का मतलब -0.5 मतलब हाफ आ गया, ठीक है। और 25/4 मतलब 6 पॉजिटिव 6, 1 2 3 4 5 6, ये y की पॉजिटिव साइड ऊपर है, और 6.25 मतलब 6 से थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो ये देखें बेटा, यहाँ से -1/2 और यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वर्टेक्स का पॉइंट आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर दें,
6.25, ये बिल्कुल 6 के सामने आ गया था, मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि ये 6.25 हो जाए। ओके ओके, अब पैराबोला जो है वो y को कट करेगा 6 पे, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे एक पॉइंट ये लग गया, और x को कट करेगा 2 पे और -3 पे, 2 पे ये 2 आ गया और -3, 1 2 -3। ठीक है, चलें जी पैराबोला ड्रॉ करते हैं। यहाँ से बेटा स्टार्ट करें, कट किया इसने -3 को, x को कहाँ पे टच किया, -3 पे, और ये डायरेक्शन चेंज हो गई, और y को कट करेगा ये 6 पे, ठीक है 6, हाँ जी 6 पे, और फिर जब नीचे आएगा तो x को कट करेगा +2 पे। ये पैराबोला बेटा ड्रॉ हो गया, इस बार ए टाइप का बना है, ए शेप का बना है। नाउ अब हम डोमेन रेंज बता देंगे और साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डोमेन हमेशा -∞ टू +∞, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज, जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 25/4, ये मैक्सिमम है, इसका मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे ही आएंगे नेगेटिव साइड की तरफ। ठीक है, सो इसकी जो रेंज है f की वो स्टार्ट होगी -∞ टू 25/4। इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाएं और ये जो वैल्यू इसके साथ हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगाएं। दैट्स ऑल।